हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशु ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मैं हमारे चैनल पे सबसे पहले वेलकम करना चाहता हूं। आज हम लोग सेशन 5 देखने वाले एडवांस एक्सेल का, जो कि टॉपिक हमारा रहेगा कंसोलिडेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसोलिडेट होता क्या है, उसका यूज क्या है एडवांस एक्सेल में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, व्हाट इज एक्सेल कंसोलिडेट? The consolidate function in Excel allow an analyst to combine the information from multiple worksheet into one place. The Excel consolidate function let you select the data from its various location and create a table to summarize the information for you. तो सबसे पहले देखिए कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर सपोज डेट आपके शीट में एक ही डेटा, अलग अलग डेटा है, उसको एक ही शीट में अगर कंबाइन करना है डेटा समराइजेशन के लिए, तो आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि कंसोलिडेट डेटा को करते क्या है। तो इतना सिर्फ ध्यान में रखिए, कंसोलिडेट मतलब होता है कंबाइन द इंफॉर्मेशन टू मल्टीपल वर्कबुक इनटू वन प्लेस, दैट इज अ यूज ऑफ कंसोलिडेट। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और हमेशा की तरह आप MS ऑफिस 2013 में जाकर आपको एक्सेल 2013 ओपन कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक लेना है। ब्लैंक वर्कबुक लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर टाइप करनी होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर शीट 1 में डेटा टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखता हूँ और उसकी क्वांटिटी लिखता हूँ मैं। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, वापस माउस लिखता हूँ, प्रिंटर, वापस में यहाँ पर कीबोर्ड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं क्वांटिटी पुट कर देता हूँ। सपोज दैट माउस का क्वांटिटी 5 है, कीबोर्ड की क्वांटिटी 6 है, मॉनिटर की क्वांटिटी 8 है, माउस की क्वांटिटी 9 है, प्रिंटर की क्वांटिटी 3 है और कीबोर्ड की क्वांटिटी 9 है। इसको सिलेक्शन कर लीजिए और सेंटर अलाइनमेंट कीजिए और यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर दीजिए सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है और उसकी क्वांटिटी लिया हुआ है। जैसे कि माउस की जो क्वांटिटी है वो 5 है, कीबोर्ड की क्वांटिटी 6 है, मॉनिटर की क्वांटिटी 8 है, माउस की क्वांटिटी 9 है, प्रिंटर की क्वांटिटी 3 है और कीबोर्ड की क्वांटिटी 9 है। तो इस डेटा को मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट सेकेंड शीट लेता हूँ, शीट नंबर 2, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ। वापस मैं इसे डेटा को सिलेक्शन कर लेता हूँ, कॉपी कर कर शीट 3 में जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको सिर्फ क्वांटिटी चेंज करनी है। आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 3 शीट है। हर एक शीट में हमारे पास प्रोडक्ट सेम है, बट उसकी क्वांटिटी क्या है, चेंज किया हुआ है। तो अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, मुझे माउस की टोटल क्वांटिटी निकालनी है। माउस का क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी निकालना है। तो आप क्या करोगे, माउस का टोटल क्वांटिटी कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 5 है माउस की क्वांटिटी और यहाँ पर भी माउस की क्वांटिटी 9 है, ये शीट 1 में। तो आप ये दोनों को एडिशन करोगे, वापस शीट 2 में जाओगे, वापस यहाँ पर माउस की क्वांटिटी कितना है, 6 है और यहाँ पर 10 है, उसका भी एडिशन करोगे आप। ऐसा आपके पास मल्टीपल शीट में रहेगा। तो आप उसे कैसे कंबाइन करके वन शीट में टोटल क्वांटिटी आपको लाना है, वो काम आपका कंसोलिडेशन करेगा। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन करने से पहले आपको मैं एक बता दूं कि सबसे पहले आपको ये डेटा बनानी पड़ेगी अलग अलग शीट में और उसका क्वांटिटी अलग अलग शीट में अलग अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक ब्लैंक शीट लेना है। ब्लैंक शीट लेने के बाद जहां जिस लोकेशन पर अगर मुझे कंसोलिडेट करना है, तो वहां पर मैं
कंसोलिडेशन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको कहाँ पर जाना है, डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डेटा टूल के अंदर कंसोलिडेट। डेटा टूल के अंदर कंसोलिडेट, जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, समराइज द डेटा फ्रॉम सेपरेट रेंज कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट इन अ सिंगल आउटपुट रेंज। जब मैं कंसोलिडेशन यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पर फंक्शन रेफरेंस ऑल और रेफरेंस, तो यहाँ पर फंक्शन में हमें क्या फंक्शन करनी है, जैसे कि मुझे सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो मुझे यहाँ पर टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सम करूंगा। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेफरेंस। तो रेफरेंस में मेरा शीट कहाँ पर है, वो रेफरेंस को मैं सिलेक्शन कर लूंगा। मेरा शीट कहाँ पर है, शीट 1 में है विथ हेडिंग के साथ मैंने सिलेक्शन कर लिया यहाँ पर। फिर मैं शीट 1 को ले लूंगा, बाद में यहाँ पर ऐड कर लूंगा। बाद में मेरा सेकेंड डेटा कहाँ पर है, शीट 2 में है। तो यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर शीट 2 को भी क्या कर लूंगा, सिलेक्शन कर लूंगा और यहाँ पर ऐड कर लूंगा। वापस मैं शीट 3 में जाऊंगा। शीट 3 में भी जाकर मेरा डेटा है यहाँ पर, इसे सिलेक्शन कर लूंगा और यहाँ पर ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐड हो चुकी है, ठीक है। और उसका ये सेल रेफरेंस है। तो ऐसे आपको मल्टीपल शीट में अगर डेटा रहेगा, अगर आपको वन शीट में कंबाइन करना है तो आप कंसोलिडेट विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट फ्रॉम लिंक सोर्स डेटा करना है। तो आप देख सकते हैं जहां पर हमने उस लोकेशन को सिलेक्ट किया था ब्लैंक सेल में, वो लोकेशन पे आ गया। बाद में आपको लेफ्ट कॉलम करना है और टॉप रो करना है। तो इस सीक्वेंस से ही हमें आपको करना पड़ेगा। पहले आपको क्रिएट लिंक करना पड़ेगा, लेफ्ट कॉलम, बाद में टॉप रो, बाद में इसे क्या करिए, आप ओके कीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो कंबाइन होके आ चुकी है। जैसे कि हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पर माउस का टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ गई, और मॉनिटर का टोटल क्वांटिटी आ गया, और प्रिंटर का भी यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आ गया। तो जैसा मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं प्लस साइन है, तो जैसे मैं प्लस साइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए बुक 1 का जो भी टोटल क्वांटिटी था वो यहाँ पर है माउस का। तो माउस का टोटल क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माउस की जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना है, 45 है। कीबोर्ड का जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना है, 34 है। मॉनिटर का जो टोटल क्वांटिटी है 23 है। प्रिंटर का जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना है, 11 है। तो आप इस तरीके से आप डेटा को कंसोलिडेट करके आप वन शीट में आपका क्वांटिटी ला सकते हो, मतलब कंबाइंड डेटा कर सकते हो। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझा रहेगा, ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका रहेगा। तो आज मैं आपको उसका जो प्रोसेस है वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको कंसोलिडेशन के जो ट्रिक है वो कैसे करनी है। आप नोट डाउन कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंसोलिडेशन का पूरा प्रोसेस है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा कंसोलिडेशन कर कर आपका अगर डेटा को कंबाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। आने वाले अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब हिमांशु ट्यूटोरियल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक मैं नॉलेज पहुंचाता रहूं। तो मैं यहाँ पर अलविदा लेता हूँ। जय हिंद,